जय माता दी, हर हर महादेव। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा विषय है पितृदेव व गुरु पूजन क्यों जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब करें। पितृ हमें जन्म देते हैं, इन्हीं के कारण हमारे पास में शरीर है और इसी शरीर के कारण हम संसार का सुख और दुख अनुभव कर पाते हैं और कर्म कर पाते हैं। इसलिए पितृ पूजन आवश्यक है। और देव पूजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि सनातन संस्कृति में कण कण में देवी देवताओं का वास बताया गया है। देवी देवताओं का एक मूर्त स्वरूप प्रतिमा में छुपा हुआ होता है और वो प्रतिमाएं मंदिर में होती है, लेकिन वास्तव में प्रत्येक देवी देवता का अपना एक अलग तत्व होता है, एक अलग महत्व होता है। जैसे हमने कई बार बहुत सारे लोगों ने रामानंद सागर की रामायण में देखा होगा कि जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तब हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए गए थे। तब उन्होंने पर्वत आदि को प्रणाम करके फिर वहाँ से जड़ी बूटी ली थी। वो पहाड़ उठा के लाए थे और वैद्यराज सुसेन ने भी पहले प्रणाम किया और फिर उन जड़ी बूटियों का उपयोग किया था। इसी प्रकार रामानंद सागर की ही श्री कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत, नदी आदि की पूजा पर जोर दिया है क्योंकि ये हमारा पोषण करते हैं। देवी देवता वास्तव में हमारे आसपास ही होते हैं, इसलिए इनका पूजन आवश्यक है। देवी देवता को मानव द्वारा किए गए पूजन से पुष्टि मिलती है और जब देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो प्रकृति भी हम पर प्रसन्न होती है और हमारा जीवन खुशहाल बनता है। अब बात आती है गुरु पूजन की। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आजकल के युग में सच्चे गुरु किसे बनाएं। गुरु एक व्यक्ति माध्यम होता है, जैसे मंदिर में मूर्ति होती है उसी प्रकार गुरु एक माध्यम है। वास्तव में गुरु तत्व एक व्यक्ति से परे होता है, ये एक परमात्मा का ही स्वरूप होता है। अतः जीवन में किसी न किसी को गुरु धारण करना चाहिए। अगर ना करें तो भी निराकार ब्रह्म को गुरु मानकर गुरु तत्व का पूजन करना चाहिए। इससे हमें ज्ञान मिलता है और केवल आध्यात्मिक जगत में ही नहीं, भौतिक जीवन में भी ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पितृदेव व गुरु का पूजन हर कोई नहीं कर सकता और जो इनका पूजन करता है उनमें इनके गुण आने लगते हैं। पितृ का अर्थ होता है पालन करना और मूल रूप से भगवान विष्णु का यह कार्य है। जो पितरों की पूजा करता है उसमें पितृत्व जागता है, पितृत्व की भावना जागती है और जिम्मेदारी जागती है। उसी प्रकार जो देवी देवताओं की पूजा करता है उसमें दिव्यता का संचार होता है। देवता कहते ही उसे हैं जिनमें दिव्यता हो। और गुरु की पूजा करते करते व्यक्ति स्वयं ज्ञानी हो जाता है। अतः हमें इनका नित्य ही पूजन करना चाहिए। हम अधिकतर बहुत सारे चित्रों में, टीवी सीरियलों में या फिर बहुत सारी किताबों में, धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, देखते हैं या सुनते हैं कि बड़े बड़े देवी देवता भी समय समय पर माला लेकर जप करते हैं। उनके हाथों में पुस्तक होती है और अगर वो कोई स्वरूप भी धारण करते हैं तो एक दूसरे का वंदन और पूजन करते रहते हैं। इससे उनके सामर्थ्य में वृद्धि होती है। जब वो स्वयं ईश्वर या देवी देवता होकर पूजन करते हैं तो फिर हमें अवश्य ही करना चाहिए। इससे किसी और का फायदा हो या ना हो, लेकिन हमारी स्वयं की आत्मा जरूर पुष्ट होती है। हमने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना है कि सूर्य हमें प्रकाश देते हैं, कभी किराया नहीं लेते। धरती माता हमें रहने के लिए स्थान देती है, वो किराया नहीं लेती। लेकिन वास्तव में सच ये है कि जो कुछ भी है वो सिर्फ तप और पुण्यों के प्रभाव से अच्छा होता है। बाकी संसार में हर चीज़ का हमें किराया देना होता है। तो पितृ पूजन, देव पूजन व गुरु पूजन करने से हम इनके ऋणों से मुक्त होते हैं। हमें
जितना हो सके इनका पूजन करना चाहिए। और इनके पूजन का अर्थ ये नहीं है कि हम पूरे टाइम माला लेके बैठें या फिर अपनी गृहस्थी का त्याग करें, बल्कि गृहस्थ जीवन में ही वास्तव में इनकी पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। एक सामान्य व्यक्ति, चाहे वो साधक हो या ना हो, उसको 20% समय पूजा पाठ में देना चाहिए। जैसे कि महीने में अमावस्या है, पूर्णिमा है, या फिर उनके इष्ट का दिन है, या किसी देवी देवता का साल में एक दिन विशेष होता है, उसमें पूजन करना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति के लिए इतना पूजन ज़रूरी भी है, लेकिन पर्याप्त है। बाकी उसके बाद में अगर हमारी कोई इच्छा है तो उसके लिए हमें समय समय पर एक्स्ट्रा तप करने की आवश्यकता होती है। इनके पूजन से हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है। संसार में जो भी अच्छे कार्य होते हैं वो सब पुण्यों से होते हैं, जो भी गलत कार्य होते हैं वो पुण्यों के अभाव में और पाप की वृद्धि के कारण होते हैं। अतः अन्न की शुद्धि या फिर अपने वातावरण की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि के लिए समय समय पर इनका पूजन करना आवश्यक है। अगर किसी पर किसी प्रकार का अनावश्यक क्रम बंधन नहीं है तो फिर उसे देवताओं की पूजा से आज के युग में भी प्रत्यक्ष चमत्कार देखने को मिलते हैं। कर्म बंधन ऐसे समझ सकते हैं जैसे जिन पर हम आश्रित होते हैं, उनका अन्न लेने से हमारे ऊपर उस अन्न का प्रभाव पड़ता है। दूसरा, अगर कोई ब्राह्मण है, कोई कन्या है, ये कहीं जीवने जाते हैं या इनको कोई कुछ दे देता है तो उसका प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ता है। इसे पचाने के लिए भी समय समय पर तप करना चाहिए। और प्रकृति हर चीज़ हमें देती है तो उस चीज़ का मूल्य भी अवश्य लेती है। अतः पूजन करने से हम प्रकृति के ऋण से मुक्त होते हैं।